अभी अभी बैंक से निकला हूँ। कोई कर्जा नहीं दे रहे हैं वो लोग, और देते भी तो मैं नहीं ले पाता क्योंकि इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है। अरे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है हमारा रेस्टोरेंट सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाएगा। खैर चलो अब रखता हूँ, बाद में बात करते हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे इमरजेंसी में काम पे जाना पड़ा। हम आज नहीं मिल सकते। लेकिन कल जरूर मिलेंगे प्लीज। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। जिस रात हमारी मुलाकात हुई वो लम्हा किसी जादू जैसा था। 3 साल गुजर गए, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब तुम्हें याद ना किया हो। शायद वो हादसा ना हुआ होता तो आज हम कहीं और होते। शायद, मगर अब जो हालात हैं उनमें ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। मगर उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। आयजा, तुम ठीक हो ना? गुड मॉर्निंग चचा। गुड मॉर्निंग मैम। शरीफ साहब, क्या आयजा भी आपके साथ आई है? हाँ, वो उमर के साथ है, ऊपर दूसरे फ्लोर पर है दोनों। उमर के कमरे में है, वो नए कमरे में। उमर के नए कमरे में? तो बड़े आदमी को बड़ा कमरा चाहिए होता है ना, क्यों शरीफ साहब? ऐसे ही है। आयजा, ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अचानक चक्कर आ गए थे। दरअसल मैं तुमसे जो कहना चाह रही थी उसके लिए अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मेरी जिंदगी में पहली बार। मेरी जान, तुम यहाँ अचानक मेरे दफ्तर आई और मुझे बताया तक नहीं। मैं बस आने ही वाली थी। खैर, मैं ही तुम्हारे पास चला आया। तुमने तो शादी से पहले ही मुझे अपने काबू में कर लिया है। वैसे उमर ने तुम्हें चाय कॉफी के लिए पूछा? अभी तक मौका नहीं मिला। तुम लाई हो ना? हाँ लाई हूँ। अच्छा सुनो, गुलजार ने कहा था कि ये बात किसी को नहीं बतानी है। हाँ, मुझे भी शौक नहीं है, पता है अगर बताया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये लो। सब कुछ तैयार है, इंतजार करो। हॉट शेफ आ रही हूँ मैं। क्या कहा? अरे तुमसे नहीं कहा मैंने। चलो खुदा हाफिज। हम आ गए। देखो अपनी बहन को कैसी लग रही है। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं प्यारी आपा। हाँ, मुझे भी यही लगा। बिल्कुल खूबसूरत लड़की हो। यहाँ आओ जरा। जरा मुझे घूम कर दिखाओ। घूमो 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 घूमो। अरे ये क्या, तुमने तो इसे वेट्रेस बना दिया। अम्मी क्या कह रही हैं? जोया के साथ हमने मुनासिब लिबास मुंतखब किया है। हाँ तो तुम खुद क्यों नहीं पहन लेती हैं कपड़े? आओ बेटी, तुम मेरे साथ आओ। आओ आओ आओ। दादी जान, हमें देर हो जाएगी। बाबा के फोन आने से पहले तैयार होना है। तुम लोग निकल जाओ, हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। ड्राइवर से कहना कि बाहर इंतजार करे। अम्मी आप क्या कह रही हैं? मेरे गुस्से को मत ललकारो, वरना मैं दावत में नहीं आऊंगी। हमीद की रात बर्बाद हो जाएगी।
और फिर इस सब किए कराए की जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर होगी। छोटी आ जाओ मेरे साथ। आओ जुमना बेटी, आ जाओ। क्या कह सकते हैं? अब क्या करें, हमें भी तैयार होना है। चलो क्या कर सकते हैं आप, मैं तो इस सब से बहुत तंग आ गई हूँ। तो यूं हम अब तक पेश की गई तमाम शराइत पर मुत्तफिक हो चुके हैं। ऐसा ही लग रहा है। और चूंकि महमद आपका बेटा है और आयजा भी मेरी बेटी की तरह है, कारोबारी रिश्ता नहीं खानदानी ताल्लुक भी होना चाहिए। बेटी आयजा इस मुआहदे के दौरान ज्यादातर हमारे दफ्तर में ही रहा करेगी, दोनों कंपनियों के दरमियान एक पुल की हैसियत से। आयजा, इसकी सारी निगरानी तुम्हारे जिम्मे है। बिल्कुल शरीफ साहब। उमर, ये काम तुम्हारे कमरे में अंजाम पाना किस्मत की बात है। चचा जान के कहने का मतलब यह है कि तुम अब यहीं रहोगे उमर? अभी फैसला नहीं किया। लेकिन हम सब तो जानते ही हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, है ना? माफ कीजिएगा, मुझे इस्तांबुल वालों को कॉल करनी है। अभी याद आया। आखिरकार काम तो इंतजार नहीं करता। सही बात है बेटा, इंतजार नहीं करता। वैसे याद दिला दूं, उमर मुझसे कहीं ज्यादा नज़्म ज़ब्त वाला है, मोहतात रहना। हाँ कहो बेटा। अम्मी अब ठीक कह रही थी, यहीं रुक रहा हूं उमर। देखा बेटा, इस दुनिया में सिर्फ माँ की बात ही सुनना चाहिए। सब धोखा दे सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन माँ नहीं। फिर क्या फायदा हुआ? इतने सालों तक चचा जान की खिदमत बिला वजह करता रहा मैं। तुम फिक्र ना करो, इंसाफ किसी न किसी तरह अपना रास्ता बना ही लेता है। वो हमीद खुद अपने हाथों से अपनी कंपनी तुम्हारे हाथों में देगा। कैसे कैसे कैसे? ये जानना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। तुम तो बस अपने काम पर ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। तुम्हारी माँ सब कुछ संभाल लेगी। इस एहसास पर मैं आपको पेश की मुबारकबाद पेश करता हूँ हमीद साहब। शरीफ साहब, मैं दिल से चाहता था कि इन बच्चों के लिए मजीद कुछ किया जाए, लेकिन दरअसल मुबारकबाद तो आयजा के लिए बनती है। इसने भी तंजीम के लिए बहुत मेहनत की है। इतने वक्त में मुलाकात ना होना शायद किस्मत का लिखा था। अब जब काम मुकम्मल हो चुके हैं तो मैं अपनी मंगेतर के लिए वक्त निकाल सकता हूँ। दरअसल महमद, अभी मुझे एक इवेंट कंपनी से मिलने जाना है। तो ठीक है, आप लोग जाइए। हमें अभी शरीफ साहब के साथ कुछ दस्तखतों की जरूरत है, फिर हम भी चलेंगे। तो फिर इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
मैं जानती थी अम्मी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगी, जो माना भी उन्हें ना मना सकी। उम्मीद है वो ज्यादा देर ना करें। मुझे इनकी यही बातें भाती हैं। फिक्र न करो, आ जाएंगे। आप माफ कीजिएगा, मुझे ये कॉल सुननी पड़ेगी। मैं अभी आता हूँ। कमाल हो गया। अम्मी दरवाजे की तरफ देखें। कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ तो सब हमें ही घूम रहे हैं। सल्तनत पर नजर डालने वाले आम लोग नहीं होते बेटी, देखने दो इन्हें। एक मिनट रुकिए। आपका कार्ड कहाँ है? मेरा स्टाफ कार्ड वो तो मैं शायद घर ही भूल आई हूँ। देखिए, आज के दिन किसी से कुछ मत कहिएगा। मैं अपने 4 छोटे बहन भाई घर पर छोड़कर आई हूँ। अगर काम से निकाल दी गई तो क्या होगा? और वैसे भी कुछ नहीं पता चलेगा, है ना? तो चलें, ठीक है, जाइए आप। बहुत शुक्रिया। किचन नीचे फ्लोर पर है। नीचे है? इस तरह। ठीक है। गुलशन साहिबा, आज आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये तो मोहब्बत है तुम्हारी मेहमत। बैठिए। अम्मी जान, माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। ये मेरी अम्मी खालदा उस्तुर्क और ये है गुलशन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम गुलशन साहिबा। बरसों हो गए आपसे मुलाकात हुए, है ना? एक दूसरे को जानती हैं आप दोनों? बहुत पुराने वक्तों से। अम्मी, आपने कभी जिक्र नहीं किया। अरे मेहमत बेटा, कहीं उम्र का राज ना खुल जाए। हम दोनों बहुत कम उम्र थी उस वक्त। हाँ हाँ, सही कहा। अरे वो खानदानों के दरमियान होने वाली हमारी एक रस्मी सी मुलाकात थी बच्चों। माजी को छोड़े चले, आज पर बात करते हैं। ये बताइए, कैसी हैं आप खालदा बेगम? हाँ, शुक्र है, सब खैरियत है। आप सुनाएं। बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों ने निकाह का फैसला किया है, तो इसलिए मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ। जी हाँ। अम्मी, आप निकाह का जिक्र क्यों कर रही हैं? मुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करो तुम, समझी? मुझे क्या कहना है ये भी अब तुम तय करोगी। हद है। अम्मी तो अलग मेज पर बैठने पर बजिद हैं। कोई देखेगा तो समझेगा हम में नाराजगी है। अम्मी, रहने दे दादी जान को, आपको तो पता है वो मनमौजी हैं, समझा करें। अरे आपा, देखिए ये तो वो एक गुलकारा है, फिल्म वाली। बतूल किसी की तरफ उंगली उठा के इशारा नहीं करते। अरे बेटी, ये सब तो अशराफिया है। क्या तुम इनसे आदाब सीखने चली हो? अगर हम इसके सामने ये बातें जरा नरमी से करें तो बेहतर होगा। अच्छा अच्छा, चुप हो गई, कुछ नहीं बोलती। अच्छा तुम जरा उठो और किसी को कहो मुझे कार्बोनेट वाला पानी बना कर दे, सीना बहुत जल रहा है। यहाँ पर कार्बोनेट वाला पानी? ठीक है, मैं जाकर ले आती हूँ। मेरी जान, तुम आराम से बैठो, ठीक है ना? सुने, मुझे बाथरूम जाना है अभी। तो बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, जाओ जाकर खुद ढूंढ लो। चलो चलो जाओ। अब चूंकि हम सब यहाँ इकट्ठे हैं तो मैं ये चाहूंगा कि आप दोनों शादी की बात तय कर लें। जरूर, मुझे ये रस्में बहुत पसंद है। चाहे रस्मी तौर पर ही सही, एक बार बात जरूर हो जानी चाहिए। अरे बेटा देखो, ये वक्त और ये जगह मुनासिब नहीं है इसके लिए। आंटी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कोई तारीख तय कर लें, बाकी तफसीलात तो बाद में देख ली जाएंगी। बिल्कुल ताखीर नहीं होनी चाहिए। एक तारीख तय हो ताकि तैयारी की जा सके।
अम्मी, लगता है मुझे आयशा बेटी भी मेरी हम ख्याल है। माफ कीजिएगा। यास्मीन, कहाँ रह गई हो तुम आखिर? एक तरफ अम्मी, दूसरी तरफ मेहमत, मैं दोनों तरफ से घिर गई हूँ। यार अभी अभी खत्म हुआ है काम। सच बताऊं तो अभी वहाँ आना मुमकिन नहीं है बिल्कुल। ओफ यार। क्या तुमने उमर से बात की? नहीं, ठीक से मौका ही नहीं मिलता। शायद तुम्हें सोचने के लिए एक और मौका मिला है। नहीं, मैं तो खुद को निकाह के बंधन के करीब आ रही हूँ। अब सोचने की गुंजाइश नहीं। तुम्हारी अम्मी और मेहमत तुम पर दबाव डाल रहे हैं, है ना? ऐसा ही है। मैंने फैसला कर लिया, वापसी का रास्ता बंद कर दिया। खुद को मजीद अजियत मत दो। देखेंगे। खैर, अब फोन बंद करना होगा। आयशा, मेहमत कह रहा है अगले हफ्ते तक ये मामला निपटा लेते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अम्मी, ये वक्त मुनासिब नहीं। माजरत चाहती हूँ, मैं जरा तंजीम के मामला देख लूं। इजाजत दीजिए मुझे। देखिए, मुझे माफ कीजिएगा, क्या आप मुझे कार्बोनेट मिला पानी दे सकते हैं? कार्बोनेट मिला पानी? जी हाँ, अगर मुमकिन है तो आप मेरी ये मदद कर देंगे? ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या आपको लीमू भी चाहिए? जी चाहिए, अगर साथ रख देंगे तो बेहतर होगा। अपना मेज नंबर बताइए, मैं ले आता हूँ। नहीं, मैं खुद ले जाऊंगी। ठीक है। बहुत शुक्रिया। सच कहूँ तो इस साल की तकरीब पिछले साल से काफी बेहतर है। खूब खर्चा किया है। वाकई में पिछले साल तो बहुत बुरे इंतजाम थे। माफ कीजिएगा, आपको पहचाना नहीं। क्या आप तंजीम के रुकन हैं? हाँ बिल्कुल, क्या याद नहीं हूँ आपको? आपने कौन से फलाही कामों में हिस्सा लिया है? आखिरी बार मैंने कुछ आवारा कुत्तों को खाना खिलाया था। आवारा कुत्तों को? मुझे इजाजत दीजिए, बाद में बात करते हैं। अरे मेरे प्यारे मेहमत, तुम कितने अच्छे हो। बेटा, आप तो ऐसा ही है। क्या हुआ अम्मी? अरे कुछ नहीं, बस अभी आ रही हूँ। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? काम हो जाएगा मैडम। हमीद सर, क्या तैयार हैं आप? किस लिए? हाँ, तकरीर का वक्त आ गया। टाइट ठीक है मेरी? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप तो बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं बाबा, वाकई। हमें आप पर फख्र है बाबा। चश्मा नहीं है, अब मैं तकरीर कैसे पढ़ूंगा? देखो, कह दो कि तुम्हारे पास है नायला। फिक्र ना करें, हम जल्दी में निकले थे, लेकिन मैंने जुमाना से कह दिया था, शायद वो ले आई है। आप चले, मैं आपको पहुंचाती हूँ। ठीक है, ठीक है। शुक्रिया। बेटा जाओ, जाकर जुमाना से ऐनक ले आओ। अम्मी, मुझे कैसे पता जुमाना कौन है? अभी तक हमारी मुलाकात ही नहीं हुई। जोया को भेज दें। समझ गई, खुद ही जाना पड़ेगा। अरे जुमाना अम्मी के पास नहीं है, मैं देखती हूँ जाकर। ओजान, उनके साथ जाओ। अच्छा ठीक है, रुक जाए अम्मी, मैं भी आ रहा हूँ। तुम भी अब बस करो, फोन रख दो गुड़िया। आयशा, तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हें ही देख रही थी। अम्मी, मैं इस पूरी तकरीब की मुंतजिम हूँ, आपको अंदाजा है ना? आयशा, माफ कीजिएगा अम्मी, अभी अवार्ड दिए जाने हैं, मैं देख लूँ सब दुरुस्त है या नहीं। क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? नहीं, बहुत शुक्रिया। उमर, आयशा देखो। रुको, कुछ मत कहो प्लीज। मेरे बिना टोके बगैर किसी रुकावट के अपने जज्बात तुम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सच कहूँ तो आप सबको एक साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। ऐसे ही साथ रहा करें ना। जुमाना बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? ये लीजिए आप। ये क्या है? इन्होंने कार्बोनेट मिला पानी मांगा था। हमीद की ऐनक ले ली थी ना बेटी तुमने? बतूल कहाँ है? वॉशरूम गई है वो। आपने उसे अकेले जाने क्यों दिया? बेटी, वो स्टेज पर तकरीर करने जा रहे हैं, ऐनक की जरूरत है उन्हें। ओजान, ओजान, ओजान बेटा, ये ऐनक अपने बाबा को दे आओ।
पूछ रहे थे ना जुमाना कौन है, लो मिल लो इससे। जितना मुमकिन हो मैं ज़हीन और तालीम के ख्वाहिशमंद बच्चों के लिए सर ये आपके लिए है। मेरे लिए? किसने दिया है? नहीं मालूम। अंकल